32 करोड़ या 36 करोड़ या 30 करोड़ ये महाना तनख्वाह नहीं है। आपको बताता चलूं ये एक साल की तनख्वाह है। 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख डॉलर्स आपको सालाना पे किए जाते हैं, जो कि 36 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं। हाँ जी, महाना तनख्वाह नहीं है कोई भी जनाब, 36 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह है। और अगर आप ये अपना मुआहिदा पूरा करते हैं तो ये आपको रकम अदा की जाती है। पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं तो 472 लोग इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। गोरे एडे भी चंगे कोई नहीं कि तानू चौक के 36 करोड़ रुपया भी दे दें तो नाल तानू जॉब भी सौखी दे दें। इतना आसान भाईजान ये नहीं है। 36 करोड़ रुपए लेने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़ती है। 472 लोग अभी तक इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ 3 लोग, कोई 2 कहता है, कहीं पर 3 लोगों का जिक्र मिलता है और तीनों के तीनों बंगाली लोग हैं जो कि वहां पर बचकर वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आइसलैंड के उस लाइट हाउस के बारे में जिनकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहे हैं। टिकटॉक खोलें तो लाइट हाउस, फेसबुक खोलें तो लाइट हाउस की वीडियोस और यहां तक कि यूट्यूब पर भी लाइट हाउस हुआ पड़ा है। और पाकिस्तानी नौजवान जो कि पैसे कमाने का ख्वाब देखते हैं, जब उनको पता चलता है कि कोई कहता है 32 करोड़ रुपए महाना तनख्वाह है, कोई कहता है 36 करोड़ रुपए महाना तनख्वाह है और कोई 30 करोड़ रुपए बता रहा है, 3 महीने का आपका मुआहिदा होगा, आपकी ये 3 महीने की जॉब होगी, 3 महीने के बाद आपको ये रकम अदा कर दी जाएगी। ये लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस कितनी तरह के होते हैं, ये लाइट हाउस कहां पर वाक़या है जहां आपको इतनी सैलरी ऑफर की जा रही है और आप ये जॉब पर कैसे जा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस तरह की मालूमात आपको यूट्यूब पर और ना ही टिकटॉक पर कहीं पर मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि लाइट हाउस होता क्या है। दोस्तों समुद्री रास्ते के जरिए से सारी दुनिया में ट्रेड होती है। बहुत पुराना तरीकाकार है। जब ये गाड़ियां वजूद में नहीं आई थी और ये जहाज वजूद में नहीं आए थे, इनका कोई सर पैर नहीं होता था, तो सारी दुनिया पर ट्रेडिंग की जाती थी। वो समुद्री जहाजों के जरिए से की जाती थी कि समंदर के जरिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माल पहुंचाया जाता था। वो किसी भी तरह का माल हो सकता था, वो आपके गंदम, चावल, खाने पीने की अशिया या दूसरी कोई भी अशिया, जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, कपड़े धोने की चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, पहनने का कपड़ा है, कपास है, कोई भी चीज है, तो वो समंदर के जरिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचाया जाता था। जिस मुल्क में ज्यादा गंदम पैदा होती थी वो दूसरे मुल्क, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में चावल ज्यादा पैदा होता है तो वो चावल अमेरिका पहुंचाता था। अमेरिका में ज्यादा गंदम होती तो वो गंदम पाकिस्तान भेजते थे। इस तरह ये ट्रेड का सिलसिला चलता था। बहुत सारी जानें इस वजह से गई हैं कि जब ये लाइट हाउस का वजूद नहीं होता था, रात के वक्त, दिन के वक्त सूरज की मदद से नेविगेशन का निजाम होता था। अब तो बड़ा जदीद निजाम आ गया है। पहले सूरज की देख के वो अपनी सम्मत तय करते थे और फिर रात का वक्त होता था तो सितारों की वजह से, सितारों को देख देख कर वो अपना रास्ता तय करते थे कि इस तरफ हमने जाना है। और अगर खुदा न खास्ता रात के वक्त बादल आ जाएं तो रास्ता जहाज भूल जाते हैं और वो सड़कें तो होती नहीं थी कि जहां दिल करे स्टे कर लिया। वो अपना मखसूस टाइम का खाना और वक्त का सारी साजो सामान साथ लेकर सफर करते थे। लेकिन जब रास्ता भटक जाते थे रात को सितारे ना होने की वजह से, तो फिर कई कई दिन तक वो पानी में घूमते रहते थे, यहां तक कि उनका फ्यूल खत्म हो सकता था, उनका खाना खत्म हो जाता था और कई मौतें इस तरह वाकया हुई थी। पुराने वक्तों में बहुत सारे अमराज हैं, जैसे जंगे अजीम, दोम और अव्वल। आपको मैं किस तरफ लेके चल पड़ा हूं बात समझाने के लिए, ये सारी बात कर रहा हूं। मुकम्मल वीडियो देखिएगा सारी बात को समझने के लिए। तो फिर पहले जैसे जंगे अजीम, अव्वल और दोम में ये पेंसिलिन इजाद हुई थी। लोग बुखार से और इन्फेक्शन से, जब जख्म हो जाता था कोई, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा मौतें हुई थी। लेकिन फिर पेंसिलिन का इजाद हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब तो जो एंटीबायोटिक्स हैं बिल्कुल नॉर्मल मार्केट में मिलती हैं और आप लेकर अपनी जिंदगी का कोई खतरा भी नहीं होता, आप बचा भी नहीं सकते। नज़ले जुकाम की वजह से बहुत सी मौतें हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि फिर ये लाइट हाउस कैसे वजूद में आए। तो जमीन से, खुश्की से 20, 25, 30, 50 किलोमीटर के फासले पर जहां पर टीले, चट्टाने और पत्थर होते थे जिनको टकराकर जहाज बाज़-औक़ात गर्क भी हुए हैं, उन चट्टानों पर एक इमारत तमीर की गई। उन इमारतों पर एक लाइट को नस्ब किया गया। पहले आग जलाई जाती थी, फिर जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो लाइट नस्ब होती है, उन पर माइक्रोस्कोप फिट की जाती है और उन पर लेंस जो होता है, जो आपके कैमरे का जैसे लेंस होता है, वो फिट होता है। वो फिर कई कई मील दूर तक लोगों को फोकस करता है। जहाज को पता चल जाता है कि इस जानिब मेरी मंजिल है और वो हमने इस मंजिल पर पहुंचना है। ठीक हो गया जनाब। सबसे पहले लाइट हाउस ऐसे वजूद में आया, फिर उस लाइट हाउस पर लोगों को रखवाली करने के लिए भेजा जाता था। ये सदियों से तरीका चला आ रहा है। अब नेविगेशन का सिस्टम बदल गया है। यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ये तरीका भी जिद्दत पकड़ जाएगा, लेकिन अब
तक ये सिलसिला चलता है कि 19,000 लाइट हाउस दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में 19,000 लाइट हाउस, क्योंकि समंदर बेबहा हैं और समंदरों में लोग ट्रेड भी करते हैं। पूरे के पूरे ममालिक अब भी जो मरगूब तरीन और अच्छा तरीन महफूज तरीन जो रास्ता है ट्रेडिंग के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, वो समुद्री रास्ता है। 19,000 लाइट हाउस हैं, उनमें ये सारी जॉब्स होती हैं जो लाइट हाउस की जॉब जो आप आजकल देख रहे हैं, जिनके बारे में आपने आज ही सुना है। 32 करोड़ या 36 करोड़ या 30 करोड़ ये महाना तनख्वाह नहीं है, आपको बताता चलूं, ये एक साल की तनख्वाह है। 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख डॉलर्स आपको सालाना पे किए जाते हैं, जो कि 36 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं। हाँ जी, महाना तनख्वाह नहीं है कोई भी जनाब, 36 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह है। और अगर आप ये अपना मुआहिदा पूरा करते हैं तो ये आपको रकम अदा की जाती है। इस लाइट हाउस की बात कर रहा हूं जो कि आइसलैंड में वाक़या है, और आइसलैंड शेंजन स्टेट का हिस्सा है, यूरोप में आता है। इस आइसलैंड की टीआरसी पर पूरे यूरोप में बगैर वीजा के, जिनमें जर्मनी, दूसरा बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ये सारे मुल्क घूम सकते हैं। एक बात तो ये होगी कि आइसलैंड, पहले आप ये जॉब अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप आइसलैंड पहुंचेंगे और आपको हेलीकॉप्टर के जरिए इस लाइट हाउस में पहुंचा दिया जाएगा। और जब उनको दोबारा ये ऑफर की जाती है कि तुसी भाई दोबारा ये 36 करोड़ रुपया लेना है, दोबारा जॉब करनी है, तो वो यकीनन नहीं जाते, नाम सारे ला देते हैं। वजह क्या बताते हैं? वजह मैं आपको बताता हूं कि जहां पर पानी को आपने सारा दिन देखना है, ना आपके पास इंटरनेट होगा, ना आपके पास मोबाइल फोन होगा, ना आपके पास बिजली होगी, सिर्फ आपका काम यह है कि आपने उस लाइट को जलते हुए रखना है। अगर लाइट बुझ जाती है तो 15 मिनट के अंदर आपको वो लाइट जलानी है। अगर आप नहीं जला पाते तो 5 करोड़ रुपए आपकी सैलरी में से कट कर लिए जाएंगे। ये रियलिटी है। ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हैं, जिगरा देख सकते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है वो वहां पर जिन्नात हैं, परियां जिनको कहते हैं, जिन्नात वगैरह है। क्योंकि एक तो बंदा तन्हाई से मर जाता है और दूसरा वहां पर आपको जिन्नात मिलते हैं। रात को पानी का शोर इतना होता है, एक दिन आप बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आपकी बस हो जाएगी। लेकिन आप एक बार अगर इस जॉब में इनरोल हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है, आपको वहां पहुंचा दिया जाता है, फिर आप 3 महीने बाद ही वहां से निकल सकते हैं और वहां से आपकी अल्लाह ना करे लाश ही वापस आती है। क्योंकि ऐसा तारीख में 12 मरतबा हो चुका है। 472 लोग अभी तक पिछले 10 सालों में जान की बाजी हार चुके हैं। तो अभी अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि आपने इस जॉब में अप्लाई करना है, तो खुदा तक का वास्ता है, ये अपना ख्याल तर्क करें। आपको एक साल के 36 करोड़ मिलेंगे, ना कि एक महीने के। ठीक हो गया जी। इसको आप डिवाइड कर लें पर मंथ, और फिर आपको 3 महीने का मुआहिदा करके कम अज कम 3 महीने के लिए आपको इस आइसलैंड पर रुकना है। बहुत से और लाइट हाउसेज भी हैं, जितना खतरा कम होगा उतनी आपकी सैलरी कम होगी। कम से कम जो मेरी मालूमात के मुताबिक है वो 50 लाख रुपए पर मंथ है, वो आपको सैलरी ऑफर करते हैं और आपको ऐसे लाइट हाउस में अपनी ड्यूटी सरंजाम देनी होती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइट हाउस के हवाले से सारी मालूमात मैंने आपको फराहम कर दी है। ये लाइट हाउस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों जॉब दी जाती है, इसकी इतनी सैलरी क्यों दी जाती है, सैलरी देने का मकसद यही है, गोरा खुद क्यों नहीं जॉब करता। आइसलैंड में वाकया है, पूरा यूरोप भरा पड़ा है, इतने लोग वहां पर मौजूद हैं, गोरे खुद क्यों नहीं ड्यूटी करते, तो अकल मारी गई है। तो मुझे यह भी पता है कि बंगाली लोग क्यों बचकर आए, वो जादू में बहुत माहिर हैं, जादूगरी की वजह से वो बचकर वहां से वापस आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर अब कोई ये जॉब कर सकता है वो कोई पाकिस्तानी ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिन्नों को भी दोस्त बना लेना है, जिन्नों के साथ भी दोस्ती कर लेनी है और फिर वहां पर ड्यूटी सरंजाम देंगे। ये लाइटर नोट था। अल्लाह ताला करे कि जो भी अब भी 20,000 लोग तकरीबन पाकिस्तानी इसमें दरखास्त दे चुके हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहता है वो खतरों का खिलाड़ी बन चुका होता है। अल्लाह करे जो भी इस ड्यूटी को सरंजाम देने के लिए पाकिस्तान से जाए वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की मालूमात के लिए मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।